क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। एग्जैक्टली अगर फैक्चुअल बात की जाए तो आप मुझे बताओ, साउथ एशिया के अंदर कौन है इतना बड़ा लीडर जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड करता हो, जो कि इतना बड़ा लीडर हो कि जिसकी आप देखो कि चाइना को भी बीट करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल लिहाज से। तो सबसे बड़े लीडर तो भाई इंडिया ही है। ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, अगर वो किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाकर। अगर हम आप हमारी बात करेंगे पाकिस्तान की, तो भाई हम इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, हम मांगते हैं उन्हें। जय हिंद दोस्तों ब्रुनाई जैसे इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत और मान सम्मान देखकर पाकिस्तानियों को भी जलन हो रही है। और उनका यहाँ पर कहना है कि आखिरकार एक मुसलमान होने के बावजूद भी हमारी देश की सरकार को इन इस्लामिक देशों में इतना अच्छा आदर सम्मान क्यों नहीं मिलता। कि हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं। दरअसल बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनाई के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस खुद उपस्थित हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रुनाई में बहुत ही ज्यादा स्पेशल मान सम्मान दिया गया है और इस सब को देखकर पाकिस्तानियों का भी यहाँ पर कहना है कि आखिरकार एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हमारी सरकार को इन देशों में इतना अच्छा मान सम्मान क्यों नहीं मिलता। आपको बता दें कि ब्रुनाई सरकार और भारत सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप हुई है और इस मीटिंग के समाप्त हो जाने के बाद ब्रुनाई क्राउन प्रिंस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा भव्य भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कुछ रिपोर्ट और न्यूज के द्वारा यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस भोजन कार्यक्रम में केवल और केवल शुद्ध शाकाहारी व्यंजन ही परोसे गए। ब्रुनाई क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इस आयोजन को बहुत ही ज्यादा भव्य और अनोखे तरीके से करवाया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनाई क्राउन प्रिंस के भोजन स्थल की बहुत ही ज्यादा मनमोहक और आकर्षक फूलों से सजावट की गई थी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के भोजन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अनोखे और सुंदर पात्रों का उपयोग किया गया था। अब ब्रुनाई के इस खास और सफल दौरे के खत्म हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंच चुके हैं और सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। वो पैलेस जो कि ब्रुनाई के सुल्तान की रिहाइश का है, रेजिडेंस है। कुछ डिटेल्स उसकी भी आपके सामने रखेंगे। ये विजिट क्यों इतना अहम है ये भी बताएंगे। एक और खबर कि एक और बड़ा लीडर दुनिया का प्रेसिडेंट पुतिन, वो भी इस वक्त मंगोलिया के विजिट पर हैं। उसके भी कुछ और एंगल्स हैं, लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि ये लास्ट
प्रोग्राम होगा आईएमएफ का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई, एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुक्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है, ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी। तो ये देखिए, एक तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये और भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं, जिसमें पहले तो देखिए, इससे पहले चले पहले जरा पैलेस पे ही बात कर लेते हैं, या पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त